मेरी प्यारी माता एवं बहनों और मेरे प्यारे दोस्त और भाइयों, आप सभी के समक्ष एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिस कहानी को यदि पूरा सुन लेते हैं तो आपके जीवन में कोई संकट नहीं आ सकती है। आपके घर में कभी लड़ाई और झगड़े नहीं हो सकते, इसलिए कि जिस घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं उस घर में बरकत नहीं होती और माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। और जिस घर में सुख शांति होती है उस घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी का निवास सदैव बना रहते हैं और यह कहानी हमारे जीवन में हमें यह सीख देती है कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करनी चाहिए और जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उनको किस तरीके से रोकने की कोशिश की जाए। मेरी प्यारी माता एवं बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, इसलिए हमारे घर में सुख और शांति का होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है वहाँ लक्ष्मी जी निवास करती है और खुशहाली उत्पन्न होती है। और जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में लक्ष्मी जी की निवास नहीं होती है, वहाँ दुख और कंगाली निवास करती है। तो दोस्तों, हो सके तो इस कहानी पर जरूर अमल करें। यह कहानी आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा और खुशहाली देने वाली है। अब हम अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं। कहानी प्रारंभ करने से पहले माता एवं बहनों, भाइयों और दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी जंगल में एक मोर और मोरनी रहा करते थे। उस जंगल में उसके समाज के कोई और पक्षी नहीं थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि हमें यहाँ से निकलकर कहीं और जाकर रहना चाहिए जहाँ पर हमारे समाज के पक्षी रहा करते हैं। तो मोर ने मोरनी से कहा, वहाँ भी हमें खाने को मिलेगा और यहाँ भी हमें खाने को मिल रहा है, कहीं भी जिंदगी गुजार लेनी है। लेकिन मोरनी ने मोर को परेशान कर दिया और वहाँ से निकलकर किसी दूसरी नगरी में आ जाते हैं। उस नगरी में एक राजा रहा करता था। वह राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह समझता था। उस राजा ने क्राव शास्त्र की पढ़ाई की थी। इस पढ़ाई की वजह से राजा पशु पक्षियों की आवाज को समझने में सक्षम था। सारे पशु और पक्षियों, जीव जंतु की आवाज को अच्छी तरह से समझता था। एक दिन उस नगर का राजा अपनी पत्नी रानी से कहता है, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है और मुझे भोजन खिला दीजिए। इतना सुनने के बाद रानी ने राजा के लिए तरह तरह के पकवान पकाए और राजा पतिदेव के समस्त सारे भोजन थाली में रखकर परोसने लगी। इसी बीच राजा के थाली से थोड़ी भात जमीन पर गिर जाती है। इधर जमीन पर घूम रही चींटी की नज़र उस गिरी हुई बात पर पड़ी। तो वह चींटी धीरे धीरे उस राजा के पास पहुंच गई और भात का टुकड़ा अपने मुंह में लेकर वापस आ गई। तो चींटा ने चींटी से कहा, एक बार फिर जाओ और चावल का टुकड़ा लेकर आओ। यह दोनों बात कर रहा था और चींटा और चींटी की बातों को राजा पूरी तरह से समझता था। चींटी को डर था कहीं राजा हमें मार नहीं दे। तो चींटी ने राजा से कहा, यदि हमारी बातों को किसी से कहोगे तो तू पत्थर का राजा बन जाएगा। चींटा और चींटी की बातों को सुनकर राजा जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। जैसे ही हंसने की आवाज उनकी पत्नी रानी को सुनाई दी तो उसकी पत्नी रानी अपनी रसोई घर से निकलकर राजा के पास पहुंचती है और हंसने का कारण पूछती है। तो राजा अपनी पत्नी से बताता है, एक चींटी आई थी, गिरा हुआ चावल का टुकड़ा लेकर चली गई और वह दोनों बातें कर रही थी तो हम सुन रहे थे। और चींटी बोली, अगर तू मेरी बातों को किसी दूसरे से कहोगे तो पत्थर का हो जाओगे। जैसे ही चींटा और चींटी वाली बात राजा ने अपनी पत्नी से बताया, धीरे धीरे राजा पत्थर का बन जाता है। उधर रानी सर पकड़कर रोती है, हर किसी से सहायता की गुहार करती है। इस कहानी को मोर और मोरनी दोनों देख रहे थे। रानी का मिलाप देखकर के मोर और मोरनी को दया आ जाती है और मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, यही होती है त्रियाहट। मोरनी कहती है, प्रिय, रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इनकी सहायता करनी चाहिए। हम ज़्यादा तो सहायता नहीं कर सकते, कम से कम हम इसको विश्वास तो दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी दोनों एक साथ रानी के पास जाती है और रानी से कहती है, रानी महाराज,
जो हुआ सो हुआ, आप थोड़ा धैर्य रखिए, अपने आप को थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, आप थोड़ी हिम्मत को मजबूत कीजिए। आपका ही तो पूरा राज्य है, राजा तो आपका पत्थर का हो चुका है, अब राज्य का पूरा कारोबार आप ही को संभालना है। रानी मोर और मोरनी की बात सुनने के बाद रानी कहती है, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, मैं अपने आप को कैसे धैर्य रखूं, इसलिए कि मेरे पीछे की दुनिया ही उजड़ गई है। जब मेरा पति परमेश्वर ही पत्थर के बन गए तो अब हम किसके सहारे रहेंगे। रानी इतनी बात कहती है कि हमारे पतिदेव पत्थर के कैसे हो गया। राजा ने जो बात चिंटी वाली अपने पति से बताया था वह सारी बातें रानी ने मोर से सुनाना शुरू कर दिया। अब रानी भी धीरे धीरे पत्थर की बन जाती है। जब राजा और रानी दोनों पत्थर के बन जाते हैं, उधर मोर और मोरनी दोनों बहुत ही दुखी हो जाते हैं और बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। मोर मोरनी को चिंता सताने लगता है कि कहीं यह घटनाएं हमारे साथ भी ना घट जाए और हम भी पत्थर के न बन जाए, इसलिए कि राजा भी चींटी वाली बात से पत्थर के बन गए थे और रानी भी चींटी वाली बात से पत्थर की बन गई थी। अब मोर और मोरनी दोनों चींटी वाली बात सुन ली थी। मेरी प्यारी माता और बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, इसके बाद मोर मोरनी से कहता है, लगता है यह संकट हमारे ऊपर भी आने वाला है। मोरनी मोर से कहती है, अब हम इस जगह को छोड़कर कहीं दूर निकल जाते हैं और किसी और जंगल में अपना ठिकाना बना लेंगे। तो मोर कहता है, दूर जाने से क्या होगा, संकट तो कहीं भी आ सकती है, मुसीबतें कहीं भी आ सकती है, दूर जाने से क्या होगा। मोर मोरनी से कहती है, ऐसा ना हो कि जाने अनजाने में यह चींटी वाली बात हमारे मुंह से भी ना निकल जाए। अगर मुंह से बातें निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी दोनों बहुत दुखी और चिंतित हो जाते। तो मोर और मोरनी ने दोनों विचार निकाला कि सबसे पहले हम चींटी को ही खत्म कर दें, इसलिए कि चींटी ही नहीं रहेगी तो ऐसा संकट नहीं आने वाला है। इतना विचार करने के बाद मोर और मोरनी दोनों मिलकर चींटी को खाना शुरू कर दिया। अब उसे जहां भी चींटी नजर आती उसे खा जाता। तो अब मोर और मोरनी के डर से सारे चींटी अपना अपना घर जमीन को खोदकर बिल बनाकर रहने लगा। जब चींटी को भूख सताती और भोजन करने के लिए जैसे ही वह बिल से बाहर निकलती, तो चींटी का दुश्मन मोर और मोरनी दोनों उसे खा जाते। तो मेरे प्रिय मित्रों, आप भी जानते हैं कि चींटियों को बिल के अंदर भोजन कहाँ से मिलेगा। उन्हें भोजन प्राप्त करने के लिए बिल से बाहर निकलने की आवश्यकता पड़ेगी और बाहर मौत खड़ी है। तो एक चींटी और चुनटा बिल के अंदर भगवान विष्णु जी की भक्ति करने लगे। वह भक्ति में इतने मग्न हो गए थे कि उन्हें भूख प्यास भी नहीं लगती। भूखे प्यासे इतने भक्ति करना शुरू कर दिए थे कि भगवान विष्णु जी उनके पास पहुंच गए और कहने लगे, चींटी, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूँ, मांगे तुम क्या मांगना चाहते हो। तो चींटी ने बस इतना ही मांगा कि प्रभु, मुझे खाना नहीं चाहिए, बस मेरे पेट पर एक गांठ लगा दो ताकि मुझे भूख ना लगे, इसलिए कि नहीं भूख लगेगी और ना हम बाहर जाएंगे और ना हमें मोर और मोरनी खाएंगे। तो विष्णु जी कहते हैं, तथास्तु। चींटियों के पेट में गांठ लग जाते हैं, जो आप भी देख सकते हैं कि आज के दिन में भी चींटी के पेट में गांठ लगी होती है। तो चींटी कहती है, प्रभु हमारे पेट में तो गांठ लग गए, लेकिन हम बाहर निकलेंगे कैसे। अभी भी हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है, कहीं ऐसा ना हो हम बाहर निकलेंगे तो मोर और मोरनी हमें खा ना जाए, बस मुझे अभी तक मोर और मोरनी का डर सता रहा है। तो विष्णु जी ने चींटी से कहा, चलो मेरे साथ बाहर हम चलते हैं। बिल से बाहर आने के बाद भगवान विष्णु जी मोर और मोरनी से कहते हैं, ए मोर और मोरनी, इस चींटी का तो कोई कसूर नहीं था, जो भी कसूर था वह राजा का था, इसलिए कि वह राजा पढ़ाई ही ऐसा क्या था कि वह सभी पक्षी पशु कीड़े मकोड़े के भाषा को समझने में सक्षम था और कीड़े मकोड़े पशु पक्षी के रूप धारण में भी सक्षम था। और वह राजा पशु पक्षी का रूप धारण करके पशु पक्षियों के साथ संभोग किया करता था। उसके बाद वह मनुष्य का रूप ले लेता, इसी वजह से आज राजा पत्थर का बना हुआ है। उसके साथ साथ उसकी पत्नी भी पत्थर की बन गई है।
तो मोर और मोरनी दोनों कहता है, प्रभु उस रानी का क्या दोष था जो वह भी आज पत्थर की बनी हुई है। तो श्री विष्णु जी कहते हैं, उसकी रानी भी इसी जुर्म में भागीदारी है, इसलिए कि उसकी रानी कभी अपने पति राजा को समझाया ही नहीं, इसीलिए वह दोषी बनती है। तो मोर और मोरनी श्री हरि विष्णु से कहता है, प्रभु क्या यह चींटी वाली बात अगर हम कहीं बोलेंगे तो क्या हम भी पत्थर के हो जाएंगे। तो हरि विष्णु जी कहते हैं कि यह सारी बातें अब समाप्त हो चुकी है, अब तुम पत्थर के नहीं बन सकते हो, आज के बाद से किसी के ऊपर यह खतरा नहीं आने वाला है। इतना सुनने के बाद मोर और मोरनी बहुत ही खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाती हैं कि वह नाचने लगती हैं, अपने पंखों को लहरा लहरा कर खूब झूम झूम कर नाचती है। जब नाचते नाचते उसकी नज़र अपने पैरों पर पड़ती है तो वह बहुत ही मायूस हो जाती है और कहती है, प्रभु आज से पहले मेरा पैर बहुत ही खूबसूरत था, आज हमने क्या गलती कर लिया है जो हमारा पैर बदसूरत हो चुका है। मोर कहता है, मेरा पूरा बदन बहुत ही खूबसूरत है, जब हम नाचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरे जंगल का राजा हम ही हैं, पूरे पक्षी हमारे ऊपर नाज करती है, हमारे सुंदरता को देखकर सारे पक्षी तरसती है, लेकिन हमारा पैर बहुत ही बदसूरत क्यों हो गया। मित्रों, क्या आपको पता है मोर और मोरनी का पैर इतना बदसूरत क्यों है? इसलिए कि उन्होंने चींटी को खाना शुरू कर दिया था। जिस दिन से मोर और मोरनी चींटी खाना शुरू किया था उसी दिन से मोर का पैर बहुत ही बदसूरत हो गया। मित्रों, प्रभु जी की बात सुनने के बाद मोर नाचते नाचते उसकी नज़र पैरों पर पड़ती है तो मोर रोने लगती है। तो मोरनी कहती है कि जो हुआ सो हुआ, अब रोने से कोई फायदा नहीं। मोरनी मोर को धीरज दिलाती है और मोर की आंखों से आंसू टपकता शुरू हो गया। मोरनी अपने मुंह से उस आंसुओं को पूछती है। तो दोस्तों, यही होता है पति और पत्नी का प्यार। मेरी प्यारी माता और बहनों, मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, हमारे इस कहानी से आप सभी को क्या सीखने को मिला? प्लीज़ कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।